तो आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन पार्ट में पढ़ाई जाएगी आपको। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा है वो ट्रिग्नोमेट्री फेज वन है। और देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ी, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है ना। ठीक है, अब इसका एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव भी आप देखेंगे, उसको किस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बात आप समझ लो, एक तो थोड़ा सा लेंदी है, दूसरी बात ये है क्यों कि इसमें इतने सारे फॉर्मूले आपके पास आने वाले हैं कि आपको लगेगा कि ये याद कैसे करेंगे। और कोई भी फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका एक ही होता है कि आप उसको यूज करते रहें, क्वेश्चंस करते रहेंगे तो फॉर्मूले याद होते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह अप्लाई हो रही होगी आपकी। ठीक है, क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, खैर वो तो अलग चैप्टर ही है। लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चंस में इनवेरिएबली यूज होगी। आप डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पे यूज हो रही होगी, आप इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे यूज हो रही होगी, मतलब कैलकुलस में तो ये यूज हो ही रही होगी। बाकी भी शायद ही कोई जगह बसती हो जहां पे ट्रिग्नोमेट्री ना यूज होती है। कुछ हैं स्पेसिफिक केसेस जहां पे ये यूज नहीं होगी, लेकिन जनरली आपको हर जगह इसका यूज मिल जाएगा। हर जगह इसके जो फॉर्मूलाज जो हम करेंगे उनका यूज मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल चैप्टर है ये, लेकिन आसान भी एट द सेम टाइम। अगर आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगी। जिन बच्चों ने कंपटीशन देना है उनके लिए तो मतलब इसके बिना काम चलेगा ही नहीं है आपका। हर क्वेश्चन में भी वो ट्रिगोनोमेट्री डाल सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इस चीज को सीरियसली लेना है तभी आपका कंपटीशन क्लियर हो पाएगा। ये आप लोग अच्छे से समझें, है बहुत आसान, आराम से करेंगे तो समझ में भी आएगा। बस क्वेश्चंस करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी तक देखो क्या आ रहा है, अभी आपने एक आध चैप्टर पढ़ा, अभी ये चैप्टर आएगा। अब इसके बाद चीजों का वॉल्यूम जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तक क्या है, फिजिक्स में भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी चल रहा है। तो धीरे धीरे जहां तीन तीन चार चार चैप्टर एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट में हुए, फिर आपको अंदाज आना शुरू होगा कि भाई चीजें कितनी हैवी होनी शुरू हो गई। हैवी इन द सेंस कि भाई अगर आप रेगुलर हैं तो हैवी नहीं है। अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि भाई चलो आज छुट्टी मार लेते हैं, 2 दिन छुट्टी मार लेते हैं, 3 दिन बाद पढ़ लेंगे, वहां आपको फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। रेगुलर रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 2 साल आपके बीत जाएंगे। लेकिन अगर आपने गैप्स करने की कोशिश की, थोड़ा ज्यादा ही आलस करने की कोशिश की, तो आपको दिक्कत आएगी। ये आप किसी भी सीनियर से पूछ के दे सकते हैं, चाहे उसने कंपटीशन दिया है चाहे उसने नहीं दिया है। देखो, आप मान लीजिए आप कंपटीशन नहीं भी देना चाहते तो भी आप अच्छे मार्क्स तो लाना चाहते हैं ना बोर्ड के अंदर, या आपने जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे, तो उसके लिए भी आपको रेगुलरिटी की जरूरत है। तो बस बहुत सिंपल है, रेगुलरिटी बहुत सिंपल चीज है। रोज थोड़ा थोड़ा करिए। जहां एक बार हो गया, आपको लगता है मैं इसमें कंफर्टेबल हो गया, पिछले चैप्टर में चले जाइए, उसका रिवीजन कर लीजिए, तो आप आराम से चीजें कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपने क्लास 10th में ही कर ली हैं, आपको पता भी है। और अगर आपको इनका प्रूफ देखना हो तो वो हम बड़ी आसानी से, हमने क्लास 10th में भी देखा था कि भाई आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए, एक एक साइड से एक एक बार डिवाइड करते चले जाइए और आपके पास ये फॉर्मूला जो है डेवलप हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान सी चीजें थी। अच्छा, यहीं से ही देखो, कई बार हम इसको यूज कर लेते हैं यहां से, तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखो क्या हो गया,
cosec theta minus cot theta is equal to 1 over cosec theta plus cot theta। ये अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये दोनों चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल आ गई। सेम वे आप sec थीटा माइनस tan थीटा के केस में भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, वट एवर यू हैव लर्न इन क्लास 10 बेस्ड ऑन दैट, करिए जरा सा इसको सॉल्व, देखें कितना जल्दी कर पाते हैं आप लोग। चलिए एक काम करते हैं, एलएचएस को लेते हैं ना, यही तरीका सीखा था हमने 10th क्लास में, एलएचएस से शुरू कर लेते हैं। चलिए तो sec थीटा इंटू कॉस sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हमारे पास गिवन है और एलएचएस में ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, यानी कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करा जाए तो क्या होगा, sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा प्लस cosec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cosec थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया आपके पास। अच्छा आप देखिए sec थीटा एंड cosec एंड cos थीटा ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये यहाँ से आपको मिलेगा 1। ऐसे ही cosec थीटा और sin थीटा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 1, तो ये मिल गया आपको 2 एक्चुअली। तो ये देखो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये तो हो गया 2 प्लस। अब बचा ये sec थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा ओवर sec थीटा को क्या कर दें, cos थीटा कर देते हैं, है ना, और cosec थीटा और cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और cosec थीटा नीचे जाएगा और बन गया sin थीटा। अब आपको देखो, अब ये 2 में तो कुछ करना नहीं, आरएचएस से दिख रहा है आपको, तो बस ये चीज सॉल्व करनी है, तो कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और अब आपको पता ही है कि 1 ओवर साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये लिखा है आपके पास सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आ गया आपके पास आरएचएस, हेंस प्रूफ। चलिए जी 10th लेवल का एक और क्वेश्चन, साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। करिए एक बार और। चलिए जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूं साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी बन गई, तो उसको जो है हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यानी कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस cos to the power 4 theta into sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से इसको फिर से मैं लिख सकता हूं, इस वाले ब्रैकेट को, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे अगर आपको मैं एक आइडेंटिटी दे दूं कि भाई a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 लिखा हो, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस, चलो मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन ही कर देता हूं, क्या करोगे आप, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, पर अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा
ये हो गया। अब हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2a² b² चाहिए, वो है नहीं मेरे पास, तो हाथ के हाथ में उसको माइनस भी कर देता हूं। अब मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम हो गई। ये दो टर्म्स मुझे क्या देंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2a² b²। अब आप मन में सोच लीजिए कि a जो है आपका साइन थीटा है और b जो है कॉस थीटा है, तो मैं इसको एक्चुअली में ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसमें a² - b² अप्लाई करूंगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब देखो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो ये बन गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। तो जैसे ही ये 1 हुआ मेरे पास राइट हैंड साइड पूरा का पूरा आ गया, इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा को जो मैंने ये लिख के दिखाया है ना, ये 10th का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, अगर आपको याद हो तो। और जब मैंने 10th की क्लासेस ली थी तो मैंने आपको ये भी बोला था, ये एक्चुअली में आपको याद होनी चाहिए कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को डायरेक्टली आपको ये याद होना चाहिए कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। ए भी इसलिए लिया क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा लिख के थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लग जाती, बस इसलिए। और इसीलिए मैंने आपको बोला भाई a इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो और b इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लो। सो अगर यहां तक आप कंफर्टेबल नहीं है तो माय एडवाइस वुड बी, आपके पास वीकेंड है, वीकेंड में 10th की ट्रिग्नोमेट्री एक बार वापस से आप लोग रिवाइज कर लें, खासकर वो आइडेंटिटीज वाला पार्ट 2। एक और 10th का सवाल आप लोगों के लिए, करिए जी सॉल्व। चलिए जी शुरू करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को हमने लिख दिया 1 ओवर साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। ओके, अब हम ले लेते हैं LCM। तो ये आ गया LCM साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यहाँ पे आ गया LCM कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। ये सिचुएशन हमारी हो गई। अब जरा ध्यान दिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में मान लेते हैं, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में मान लेते हैं। तो चलो ब्रैकेट लगा भी देता हूँ मैं, थोड़ा सा अपना एक लाइन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को भी एक लाइन में मान लिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी, विच मीन्स कि मैं यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अच्छा LCM तो वैसे के वैसा ही लिख दे, वहां तो कोई टेंशन है नहीं, कुछ कर नहीं रहे हम उसके अंदर ना, तो वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। और ऊपर
आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही लिख दिया मैंने बेसिकली। यहाँ पे इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो ये मिल गया हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो ब्रैकेट का ओपन हो गया और ये -1 बाहर आ गया साफ साफ, और नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो चीज है ये होती है 1, और ये 1 और ये -1, तो एक्चुअली में ये पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा आप कैंसिल हो गए, आ गया 2, यही हमें रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ये है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन फाइंड सेक थीटा टेन थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी। आप एक भी निकाल लोगे तो बाकी सब तो आराम से आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली एक निकालने वाली बात है सारी की सारी। करिए एक बार, चलिए जी शुरू किया जाए, है ना। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। अभी अभी शुरुआत जब मैंने की थी लेक्चर की, तो मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। पहली ही चीज जो बताई थी वो यही थी एक्चुअली में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपकी आइडेंटिटी ही है। तो इसको मैंने a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक कर दिया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज p दे रखी है हमको, तो इसको अगर मैं यहाँ पे p लिख दूं तो p दूसरी साइड में जाके 1/p हो जाएगा, है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं और दो अननोन हैं। सब कुछ 10th में पढ़ रखा है आपने। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 सेक थीटा, और वो होगा p प्लस 1/p, या मैं अगर मैं एलसीएम ले लूं तो p स्क्वायर प्लस 1/p इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। अब सिचुएशन ये कि अगर मैं इन दोनों को 1 - 2 कर दूं तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं करना तो अब आप 10th वाले मोड में आ जाओ, और वहां पे एक काम किया जाए, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल, यही हम क्लास 10th में करते रहे हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चला रहा हूँ, है ना, फिलहाल अभी तक। तो मान लीजिए ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में ही सारा कुछ किया था हमने, और लेट से ये थीटा है। अब यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है आपका? यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको भाई हम? पी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे, और ये पी यहाँ पे। ये ऐसे क्वेश्चन हम लिखी है 10th में, तो हम इसको निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो है पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। बस अगर ये निकाल लिया, ट्राइंगल बन गया, तो आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है आप आराम से निकाल पाएंगे। तो देखो बात, इस क्वेश्चन ने आपकी सब चीजें पूछ ली, आपका बिल्कुल बेसिक्स वाला कॉन्सेप्ट, आपका इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी पढ़ा है आपने, तो वो भी पूछ लिया। तो इस तरीके से अब आपको सोचना शुरू करना होगा कि एक क्वेश्चन में जो है कई चीजें अप्लाई हो सकती हैं। मैंने ये गलती कर दी, ये यहाँ पे 2p होना चाहिए, तब ये आएगा एक्चुअली में। तो आप लोगों को समझाते समझाते मैं थोड़ा सा बहक गया, मैंने अपना उसको, क्योंकि ये चीज बहुत सिंपल सी है ना, यहीं पे देखो ऐसा होता है ना, टीचर्स भी गलतियां करते हैं। ओके जी, ये बताइए जरा सा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन। ये आपको प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी है, आपको प्रूव करना है। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार एलएचएस से शुरू करें, राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएं। हम राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड पे भी पहुंच सकते हैं, या हम थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े आगे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड से बढ़े और एक जगह पहुंच जाएं, तो भी सेम है ना। तो चलिए इस चीज को हम आरएचएस से शुरू करते हैं। तो आरएचएस से हमारे पास है टेन क्यूब एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स प्लस वन। तो मुझे कुछ कॉमन सा आता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन एक तरफ लिख लेता हूँ और एक तरफ लिख लेता हूँ टेन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बस ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, है ना, टेन क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। अच्छा, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखो, अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, यहाँ पे मैं टेन एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बना, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, और ये भी बना हुआ है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। राइट, कॉमन ले लेता हूं, तो या फिर मैं एक बार में इनको चेंज ही कर देता हूं, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये भी हो गया सेक स्क्वायर एक्स। राइट, थीटा लिख दिया, इट शुड बी एक्स। तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया टेन एक्स प्लस वन। अब टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस वन। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर एलसीएम ले लिया कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स इस डिनोमिनेटर में ही है ये भी, और कॉस एक्स भी डिनोमिनेटर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया कॉस क्यूब एक्स, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ चुका है। तो बस यहीं से आपको दिख गया होगा कि हम पहुंच गए हैं एलएचएस के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखें कहां तक पहुंचते हैं आप लोग। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऑलराइट, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि मेरे पास अभी तो सिचुएशन ये हो गई, टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे तो किसी तरीके से फोर लेके आना है, कैसे लाएं। ठीक है, तो अब जरा एक चीज ध्यान देना, अब मैं इस चीज को क्या लिख रहा हूं वो जरा देखना। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। मैं ये दो टर्म्स लिख रहा हूं, 2 tan माइनस 2 tan थीटा कॉट थीटा, और क्योंकि ये जबरदस्ती आई तो हाथ के हाथ उसका जो इम्पैक्ट है वो माइनस भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये दोनों टर्म एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो एक्चुअली में ये कैंसिल हो रही हैं, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं अगर इसको एक ब्रैकेट में लगा दूं तो क्या होगा। जैसे ही मैं इस चीज को ब्रैकेट में डालूंगा तो इस ब्रैकेट की को अगर मैं सिंप्लीफाई और करूं तो ये लिखा हुआ है tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। और ये क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये हो गया 2। तो यानी कि मेरे पास हो गया 4 × tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर किसी भी चीज के ऊपर, अब आप ये सोचो कि किसी भी चीज के ऊपर अगर a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, मगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो होगा क्या भाई, या तो अगर a b से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा। ठीक है, अगर a b से छोटा है तो ये अंदर नेगेटिव आएगा पर ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा तो फिर भी बाहर पॉजिटिव ही आएगा। और अगर a इक्वल टू बी होगा तो हमारा आंसर जीरो आएगा। तो आंसर हमारा या तो जीरो आ रहा होगा या पॉजिटिव आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो चीज है ये हमेशा, तो आप अब ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और वो बीच में नेगेटिव साइन है, दो दो चीजों का डिफरेंस है ना, दो चीजों का डिफरेंस का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो चीज या तो जीरो हो सकती है या कोई पॉजिटिव नंबर ही होगी। ठीक है, तो अगर ये जीरो या पॉजिटिव है तो 4 में अगर मैं जीरो ऐड करूं तो 4 आएगा, और 4 के अंदर कोई मैं पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूं तो वो 4 से ज्यादा हो जाएगा। इसका क्लियर सा मतलब ये है कि ये जो चीज लिखी हुई है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने आपसे कोई ए को अगर मैं 8 ले लेता हूं और बी को मैं 2 ले लेता हूं तो a माइनस बी क्या आएगा, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया, 36 आ गया। मुझे लेना देना है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। उल्टा कर देता हूँ, मान लीजिए a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 6 है, तो अब a माइनस बी क्या होगा, -3। -3 का होल स्क्वायर करना है मुझे, तो -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9। अगेन अ पॉजिटिव नंबर, यही लिखा हुआ है देखो, ये पॉजिटिव है। और अगर ए और बी दोनों ही मान लीजिए 2 हो जाए, सेम हो जाए, तो आंसर आएगा जीरो। तो हर हालत में आपका आंसर या तो जीरो आ रहा होगा या कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। अब tan थीटा या cot थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लूं मैं, कुछ केसेस में tan थीटा बड़ा हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है tan थीटा छोटा हो सकता है। तो वही बात होगी वहां पे भी, जब दोनों चीजों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो जीरो आ रहा होगा या फिर कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा। तो अगर जीरो 4 में ऐड किया तो 4 + 0 4 ही होता है, तो यानी कि एक आंसर 4 आ रहा होगा। या अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो 4 से ज्यादा आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि भाई अब इसका मतलब ये हो गया कि दिस वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब क्लास 11th में जैसे ही आप एंटर करें ना, अब आपको आज लग रहा होगा कि ओहो अब ऐसे ऐसे भी सोचना पड़ेगा ना, तो अब क्या हो गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, आप क्लास 10 से 11th में आ गए, तो अब थोड़ी सी चीजें जो ऑब्वियसली थोड़ा सा घूमनी शुरू होंगी, है ना। अब आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा अब, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं वो आप याद रखते जाएं। अब ये नहीं हो कि अगली बार फिर से मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई a माइनस बी होल स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन या जीरो होगा, तो फिर उस टाइम आपको दोबारा ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही मुझसे पूछने की जरूरत पड़नी चाहिए। ऐसी कोई भी चीजें होंगी और ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम आपको बताएंगे टाइम टू टाइम, अलग अलग चैप्टर्स में बताएंगे।
अलग अलग क्वेश्चंस में बताते रहेंगे, लेकिन वो चीजें एक बार डिस्कस हो गई तो उसका मतलब आपका रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको वो याद आए, क्योंकि अगर वो चीजें फिर से आप मिस करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। और मिस नहीं की तो फिर बहुत आसान है चीजें। और मैं अभी फिर से याद दिला रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ नहीं करना, मेरी कॉपी में जो भी आपको नोट्स दे रहा हूं उसको आप नोट्स बना रहे होंगे, आई एम श्योर, अलग बनाते चलिएगा मैथ्स के नोट्स। उनको अगर आपने 3 से 4 बार सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स को रिवाइज कर लिया तो ना तो आपके बोर्ड की कोई चिंता रहेगी आपको, ना आपको किसी भी कंपटीशन की रहेगी। ये बात मैं आपको कई बार याद दिलाऊंगा, बार बार याद दिलाऊंगा, बस करना आपका काम है। ये आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। पहले वाला क्वेश्चन जो चीजें हमने अभी करी हैं उसी पे बेस्ड है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ये भी जो आपने अभी तक पढ़ा है क्लास 10th में उसी पे ही बेस्ड है, बस इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक भी अप्लाई हो जाएगी, वो भी आप पढ़ के आए हैं, आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने भी आते हैं, तो उसके अंदर वो भी अप्लाई होगा। और उस चीज को आप अप्लाई करिए, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को निकालने की। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दिया है कि किस तरीके से आप करेंगे। ऑफ कोर्स आई टेक दिस क्वेश्चन इन द क्लास, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट गिव अ फाइट फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो अगर आज का लेसन आपको भारी लगा है तो प्लीज अपना जो है 10th को रिवाइज कर लें आप लोग, एक बार फॉर्मूला याद कर लें, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस याद कर लें, अदरवाइज दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है जी।